साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, कल पंजाब में वो दो गैंगस्टर्स जिनका नाम मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप सिंह रूपा बताया जा रहा है, कल एक पुलिस मुठभेड़ के अंदर दोनों मारे गए। जैसा कि आपको मालूम है, सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को मानसा के पास जवाहर के गांव के नज़दीक एनकाउंटर करके उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी। और पुलिस ने बाद में छानबीन के तहत 6 शार्प शूटर से चिन्हित किए गए थे। उनमें 2 मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप सिंह रूपा भी शामिल थे। और जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया, उस दिन ये दोनों अपनी टोयोटा करोला कार के अंदर उसका पीछा कर रहे थे और जवाहर के गांव के पास ही सामने से आकर इन्होंने अचानक सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी को रोका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास AK-47 और बहुत सारे अन्य पिस्टल भी थे। ये 8 लोग थे। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, एक वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और उसके अंदर ये साफ है, सभी लोगों के पास है ये पिस्टल, ये गन थी और ये लहरा रहे थे और खुशी मना रहे थे। और पिछले 52 दिनों से पुलिस इनकी तलाश में थी। और जो शार्प शूटर्स 6 दिल्ली पुलिस ने चिन्हित किए गए, उनमें 3 तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें प्रियव्रत, कशिश, अंकित, सिरसा 3 लोग थे। और मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप सिंह रूपा ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। और पुलिस के गुप्त सूत्रों से कल पता चला कि ये दोनों कल होशियारपुर के गांव भकना कलां के एक खेत में बनी हवेली के अंदर पहुंचने वाले थे। इन्हें दोनों गैंगस्टर्स को नहीं पता था, लेकिन पुलिस इनका पीछा करते करते और वहां तक पहुंच गई और चारों तरफ से 1 किलोमीटर तक के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और 300 से भी ज़्यादा जवान यहाँ पुलिस के तैनात किए गए। एंटी गैंगस्टर पुलिस टास्क फोर्स के जवान भी थे और पंजाब पुलिस भी थी। और ADGP प्रमोद बैन ने जैसा कि एनकाउंटर के बाद बताया कि दोनों अभियुक्त कल 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार मार गिराए गए। इन दोनों के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद हुआ है और 2 बड़े बड़े बैग भी थे इनके पास। अब ये जांच का विषय है कि इनके अंदर और क्या कुछ मिला। और 2 मोबाइल फ़ोन भी, और मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है पुलिस द्वारा कि इनके आखिरकार किन से बात हो रही थी और इनकी कौन मदद कर रहा था, इनके कौन हेल्पर थे। और भी इनसे पुलिस को काफ़ी सुराग मिलने की पूरी संभावना है। और कल जब दोनों को मार गिराया गया, तब ADGP प्रमोद बैन ने पत्रकारों से वार्ता के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि इनको पहले चेतावनी दी गई थी कि ये अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन इन दोनों लोगों ने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी तौर पर पुलिस ने भी फायरिंग की। तब 6 घंटे के बाद कल शाम 4 बजे इनको मार गिराया गया। और जैसा कि ADGP प्रमोद बैन ने बताया कि ये हवेली बलजिंदर सिंह बिल्ला की है और वो अपने परिवार सहित भकना कलां गांव के अंदर रह रहा है। अब उससे भी पूछताछ की जाएगी कि उसके कहीं इन गैंगस्टर्स के साथ कोई संबंध थे, उसी ने इनको यहाँ शरण दी थी, या कोई और मामला है, ये अभी जांच का विषय। और जो यहाँ लोग, पत्रकार लोग भी थे मौजूद और एक प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक चैनल के कैमरामैन को भी आंख के अंदर गोली लगी है। और 3 जवान सुखदेव सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह और बलजिंदर सिंह, इन 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी हैं। एक के छाती पे भी कुछ छर्रे लगे होंगे, जैसा कि प्रमोद ADGP ने बताया। और इन तीनों को पास के एक निजी अस्पताल के अंदर तुरंत उपचार हेतु भेजा गया और डॉक्टर ने बताया कि ये खतरे से बाहर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो घायल जरूर हुए हैं। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 6 घंटे तक लगातार दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई और सभी ग्रामवासियों को घरों से बाहर न ही निकलने के आदेश दिए गए थे। और उसी के अनुरूप गांव वाले
घरों की छतों पर और दूर से देखते रहे, लेकिन पास में किसी को फटकने नहीं दिया गया और 6 घंटे तक ये ऑपरेशन कार्रवाई चलती रही और आखिरकार दोनों को मार गिराया गया। और जैसा कि आपको मालूम है, 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाब के एक युवा सिंगर थे, बहुत ही फेमस थे, देश विदेश में उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, उसके चाहने वाले थे, लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फैंस थे, सभी का बहुत ही सरकार पर दबाव था, सरकार पर तानाकशी हो रही थी कि सरकार जो है, सरकार का रवैया ठीक नहीं है। पंजाब में नई आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसलिए जैसा कि आपको मालूम होगा, 29 मई से पहले, एक दिन पहले 28 मई को ही पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने जो वीआईपी लोग हैं पंजाब के, उनको मिलेगी सुरक्षा को अचानक हटा दिया गया था एक दिन पहले। और दूसरे ही दिन सिद्धू मूसेवाला का एनकाउंटर हो गया, उनकी गैंगस्टर्स ने जान ले ली। और वो उस वक्त अपना 29वां बर्थडे मनाने वाले थे और सरकार पर भारी दबाव था। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकार सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में भारत के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उनसे भी इसमें दखल देने की बात कही थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की भी बात कही थी और अमित शाह ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि भी उसमें इस केस के अंदर उन पंजाब सरकार की पूरी तरह से सहायता करेंगे, हर तरह की, जैसी भी पंजाब सरकार चाहेगी। उधर पंजाब सरकार की नई नवेली आप सरकार भी बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि अभी अप्रैल माह के अंदर ही विधानसभा के पंजाब में चुनाव हुए थे और सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और उसके कुछ दिनों बाद ही ये एक बहुत बड़ी घटना घटी। और ये वास्तव में पंजाब की नई नवेली सरकार पर एक बदनुमा दाग था और जिसे सरकार मिटाना चाहती थी। और सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप यह भी था कि पंजाब सरकार ने एक झूठी फर्जी वाहवाही लूटने के लिए अचानक 28 तारीख को वीआईपीज़ को दी गई सुरक्षा हटा ली और इसी के चलते ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया। और ये एक सरकार पर बहुत बड़ा आरोप था और इसको कहीं ना कहीं, इस बदनुमा दाग को सरकार भी धोना चाहती थी। और लेकिन अभी तक बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी तक 2 ही अपराधी जो हैं कल एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन जैसे कि डीजीपी प्रमोद बेन ने कहा कि वे उनको आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी देते रहे, लेकिन उन्होंने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी, वरना सरकार उनको जिंदा गिरफ्तार करना चाहती थी। जैसा कि डीजीपी बेन ने बताया, अगर वो जिंदा हत्थे चढ़ जाते तो उनसे पूछताछ में हो सकता है और बहुत सारे काफ़ी सुराग मिलने की संभावना थी। लेकिन उनके मरने के साथ ही जो रहस्य के भेद थे, गुप्त भेद, वो दफन हो गए। अब उनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बाद में अभी तक और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं और बाकी के लोग जब गिरफ्तार होंगे तो हो सकता है उनसे आगे की जानकारी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों ही जग्गू भगवानपुरिया गैंग के सदस्य थे और लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों के बीच वार्ता के जरिए ही ये दोनों लोग लॉरेंस बिश्नोई को सौंपे गए थे। वास्तव में ये दोनों मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप सिंह रूपा दोनों जग्गू भगवानपुरिया गैंग के सदस्य थे, लेकिन गोल्डी बराड़ के कहने और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही ये दोनों उपलब्ध करवाए गए थे लॉरेंस बिश्नोई को, और सभी ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का षड्यंत्र रचा और उसमें वो कामयाब हो गए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर हम माने तो दिल्ली पुलिस की है, जिन्होंने काफ़ी हद तक जांच का खुलासा किया और शार्प शूटर्स जो अंकित, प्रियव्रत और कशिश थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और ये बाकी 3 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर थे, लेकिन
ये फिर भी पकड़ में नहीं है। 2 जो है एनकाउंटर में परलोक चले गए और अपने साथ न जाने कितने रहस्य और वारदातें लेकर गए। धन्यवाद साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, पास लगी आइकन बेल घंटी को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।